बात करते हैं पृष्ठ के मर्मों की। इससे पहले हमने जो है पूरा के मर्म की बात कर ली थी। तो पृष्ठ के मर्म यानी कि बैक रीजन के जो मर्म है उसमें जो है 14 मर्म जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है बताया है पृष्ठ के मर्म, जिसमें बृहति 2, पार्श्व संधि 2, अंश 2, अंश फलक 2, कटिकतरण 2, कुकुंडर 2 और नितंब 2। इसमें जो है ज्यादातर जो है कालांतर प्राणहर मर्म में कुछ जो है वैकल्यकर मर्म है। इसमें रचना प्रकार से शिरामर्म, अस्थिमर्म, संधिमर्म और स्नायुमर्म, ये जो है इस प्रकार से जो है हमने बताया है। सभी का परिमाण जो है आधा अंगुल जो है हमने बताया है। तो हम बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले बात करते हैं बृहतिमर्म। रचना प्रकार से जो है शिरामर्म, रचना प्रकार से शिरामर्म है। परिणाम जो है कालांतर प्राणहर मर्म में, परिमाण आधा अंगुल है और संख्या में ये 2 होते हैं। स्थान की बात करें तो अंश कुटियोर अधस्था पार्श्व परिभागी और अपलापो नाम तत्र रक्तेन भूरिभाग गतेन मर्म। उन्हें क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने कि अंश कुटियोर अधस्था, जो अंशकूट है ना, अंशकूट मतलब हाँ जो स्केपुला है हमारी, उस स्केपुला बोन के नीचे पार्श्व में, उसके पार्श्व में परिभाग और अपलापो नाम, उसके लेटरल साइड जो है उसके नीचे की ओर पार्श्व में, उसके बाजू में जो है अपलाप नामक मर्म स्थित होता है और वहां पर जो है आघात लगता है तो रक्तेन पुईभाग गतेन मर्म, रक्त जो है और पुईभाग इससे जो है उसका मरण होता है, मृत्यु तक हो जाती है। तो अंशकूट ये जो है एक्रोमियन वाला प्रोसेस, ये एक्रोमियन वाला प्रोसेस, और उसके नीचे की ओर जो है बात की तो ये स्केपुला के यहाँ पर जो है नीचे वाला भाग जो है ये अपलाप नामक मर्म जो है होता है। और यहाँ पर जो है क्या बात की है कि पृष्ठवंश के दोनों और स्तनमूल की सीध में पीछे की ओर, जैसे स्तनमूल की बात की थी, जस्ट बिहाइंड दी स्तनमूल, यानी कि स्तनमूल की यदि एक सीधी रेखा में हम जो है किसी भी पेनिट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यदि हम जो है आर पार करते हैं तो सामने की ओर जो हमको स्तनमूल मिलेगा और पीछे की ओर जो है बृहतिमर्म मिलेगा। तो उसकी सीध में जो है बृहति नामक मर्म स्थित होता है और यहाँ पर आघात होने से जो है रक्तस्राव होता है और उपद्रवों के द्वारा जो है इसकी मृत्यु होती है। डॉक्टर HP शर्मा द्वारा जो है स्केपुला के आसपास वाला भाग बताया है, जबकि डॉक्टर घाणेकर जो है स्केपुला के पास जो है सब स्केपुलर और ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेसल्स की जो है बात करते हैं। ये जो है हमारे यहाँ पर जो है जो इनने जो डिस्कस किया है HP शर्मा सर ने और डॉक्टर घाणेकर ने, तो वो उसकी चर्चा की है। बृहति का मतलब क्या होता है, तो बृहति शब्द की बात करें तो वो जो है 36 संख्या की बात होती है कि बृहति का मतलब जो है 36। एक और मतलब होता है बृहत, बहुत बड़ा, लार्ज, तो उसकी भी यहाँ पर जो है हमने बात की, बहुत बड़ा मर्म है। छाती तथा पृष्ठ के बीच के भाग का बोध होता है, अर्थात जो लंग्स का जो बेस वाला पार्ट है और स्केपुला के जो है इंफीरियर एंगल वाला पार्ट है, वहां पर जो है 6 पोस्टर इंटरकॉस्टल आर्टरी ये जो है वहां से गुजरती है। कहां पर? स्तनमूल के जस्ट पीछे बैक साइड में, तो वहां पर जो है ये आर्टरी जो है वहां पर जितनी भी इंटरकॉस्टल आर्टरीज अभी बात करेंगे तो वेसल्स जो है वहां से जो है पास होती है और उनको देखने पर जो है वो जो आर्टरी पास होती है वो कहां पर आती है? ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, और वो ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन ही जो है बृहतिमर्म जो है प्रतीत होता है। ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की बात करें तो ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की जहां पे चर्चा की है मॉडल ने, तो ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में जो है हम बात करें तो जो है जो लेटिसिमस डार्सी, जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डार्सी, ये जो है ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का जो है इंफीरियर बॉर्डर बनाता है, जबकि ट्रेपेजियस ये जो है इसका जो है मिडिल बॉर्डर बनाती है एंगल,
और इसकी जो लेटरल बॉर्डर है वो ट्रेपीजियस की लेटरल बॉर्डर इसको बनाती है। और जो है जो वर्टिब्रल बॉर्डर है स्कैपुला की, ये तीनों मिलकर के जो है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बनाता है। और आप सब जानते हैं कि इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन पर कहां पर स्थित होता है? 5th और 6th इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में स्थित होता है। वो भी वहां पर भी सामने की ओर जो स्टर्नम है वो 5th और 6th इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में स्थित होता है। तो ये यहाँ पर जो है इसकी आर्टरी की में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, लंग्स के जो साउंड होते हैं सबसे क्लियर जो है हमको सुनाई देते हैं। तो इसीलिए जो है जो चिकित्सक लोग होते हैं वहां पर जो है जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है वो यहाँ रखते हैं और इजीली जो है लंग्स का क्लियर कट साउंड सुनने के लिए जो है वो यहाँ पर रखते हैं। तो ये इसकी जो है एक एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे दिखती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बोन्स और मसल्स भी होती हैं और त्वचा के बाद सीधे लंग्स जो है स्थित होता है। तो ये यहाँ पर जो है ये लेटिसिमस डॉर्सी मसल्स, ट्रेपेजियस और स्कैपुलाइन तीनों के बीच में जो है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता है। और इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन जो है फिर और यहीं पर आधार लगते हुए से जो है रक्तहीन भाग के लक्षण जो है मिलते हैं। तो 6th पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस, ये जो है 6th जो है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस, यहाँ पर जो है जो 6th पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस वाली बात जो की है ये वाली, ये जो है यहाँ पर जो है आर्टरीज जो वेसल्स हैं वो यहाँ से पास होती हैं विद इन द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। इट्स अप्रोच फ्रॉम द बिलो अपवर्ड ऑब्लिक टू रन द 6th कॉस्टल ग्रूव एट द एंगल ऑफ द रिब्स। और ये जो है ये आप देखिए रप्चर ऑफ द 6th पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस की जो आर्टरी है वहां पर जो है ये रप्चर होने से जो है इस प्रकार का जो है पूरा जो है बन जाता है। तो कहीं न कहीं जो है आचार्य सुश्रुत इस बात को जानते होंगे तो उनने जो है बृहति मर्म पर आघात के जो लक्षणों की जो बात की है वो जो है रक्तेन पूर्व भाग गतेन मरणम, यानी कि रक्त निकलता है और वहाँ पर जो है फिर पस फॉर्मेशन होने लगता है और पस फॉर्मेशन होने से जो है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये कहीं न कहीं आचार्य सुश्रुत ने जो है बृहति मर्म की जो कल्पना की है वो कहीं न कहीं सही की है। अनादर मर्म इज पार्श्व संधि। शिरामर्म है, परिणाम प्रकार से कालांतर प्राणायाम मर्म है, परिमाण जो है आधानुकूल है, संख्या में 2 होते हैं। स्थान की बात करें अधः पार्श्वांतर प्रतिबद्धो जघन पार्श्व मध्यो तिर्यकम ऊर्ध्वम च जगना पार्श्व संधि तत्र लोहित पूर्ण कोष्ठिका। अच्छा सुश्रुत ने क्या कहा है? अधः पार्श्वांतर प्रतिबद्धो, नीचे की ओर पार्श्व में और प्रतिबद्ध हुआ इसके जघन पार्श्व मध्य, जघन प्रदेश और पार्श्व उन दोनों के मध्य में तिर्यक ऊर्ध्वम और तिर्यक यानी कि ऑब्लिकली होना चाहिए और ऊपर की ओर स्थित हुआ जो है पार्श्व संधि नामक मर्म होता है और उस पर आघात होने से जो है लोहित पूर्ण कोष्ठता हो जाती है। कैसे होती है? तो देखिए हमने जो है स्थान की बात की, अधः पार्श्व अंतर प्रतिबद्धो जघन पार्श्व मध्य, श्रोणी कपालों के नीचे बंधे हुए जघन पार्श्वों के मध्य में, और तिर्यकम ऊर्ध्वम, किससे तिर्यक? जघन से तिर्यक ऑब्लिकली और ऊपर साइड में पार्श्व संधि नामक मर्म होता है। यानी कि जो है यदि हम बात करें तो ये जो है मॉडल से यदि बात करें तो एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ये हमारी जो है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, और ये इलियक क्रेस्ट। तो ये जो है इलियक क्रेस्ट और ये रिब्स, 12 रिब्स। तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड हेल्प, और इसके ऑब्लिकली यानी कि ये ऑब्लिक में यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इस कॉल्ड पार्श्व संधि। पार्श्व मतलब
लेटरल साइड और संधि वाला भाग। तो वो दोनों चीजें जो है यहाँ पर जो हमने चर्चा की। आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट बताया कि श्रोणी कपालों के नीचे यानी कि इलियक बॉल के नीचे लेटरल फ्लेंस जघन पार्श्व के मध्य में जो है इलियक के ऑब्लिक में ऊपर की ओर है ना ऊर्ध्वम तिर्यगम ऊर्ध्वम यानी कि उसके ऑब्लिक में और अपर साइड में देखने पर जो है यहाँ पर जो है क्या मिलती है हमको कॉमन इलियक आर्टरी देखने को मिलती है। यदि हम यहाँ पर देखें तो कौन सी आर्टरी मिलती है कॉमन इलियक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमको दिखाई देती है। और यहाँ पर जो है आघात होता है तो पेल्विक कैविटी में जो है रक्त भरने की जो है बात होती है और वहाँ पर यदि रक्त भर जाता है तो मृत्यु तक हो जाती है। अतः इलियक वेसल्स को ही पार्श्वसंधि मर्म जो है हमको मानना चाहिए। डॉक्टर HP शर्मा और डॉक्टर घाणेकर ने भी जो है इसी इलियक वेसल्स को जो है उनने जो है पार्श्वसंधि रूप में जो है स्वीकार करते हैं। तो जो ये हमारी जो है एक्सटर्नल इलियक इंटरनल इलियक और ये वाला जो हिस्सा है जो लेटरल फ्लेंस के यहाँ पर है और यदि इस पर आघात होता है तो वो जो पेल्विक कैविटी है वो रक्त से भर जाएगी और रक्त से भरने की वजह से जो है मृत्यु तक हो जाती है। ये देखिए इंजुरी ऑफ द इलियक वेसल्स। तो ये इंजुरी ऑफ द इलियक वेसल्स में जो है ये पार्श्व में जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है इंजुरी होती है इलियक वेसल्स की। तो ये जो है इलियक वेसल्स में यदि इंजुरी होती है तो निश्चित रूप से जो है पेल्विक कैविटी में जो है और ये एक मैंने जो है प्रयास किया है कि हम लोग इस प्रकार का पहनावा क्यों पहनते तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो है जो कमरबंद जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस बात का जो है प्रतीक होता है। अनादर मर्म इज अंश मर्म। तो अंश मर्म की बात करें तो ये रचना प्रकार से स्नायु मर्म में, परिणाम प्रकार से विकल्यकर मर्म में और परिणाम जो है अर्धांगुल है, संख्या में 2 होते हैं। स्थान की बात करें बाहुम ऊर्ध्वम जो बाहु के ऊर्ध्व में ग्रीवा मध्य अंशपीठ और ग्रीवा के मध्य में जो अंशपीठ है स्कंधम निबंधनाम अंशो नाम तत्र स्तब्ध बाहुता और उसको जो बांधने वाला अंशपीठ के वहां पर ग्रीवा के साथ जो ग्रीवा के मध्य वाला भाग ये नहीं कि जो है शोल्डर और नेक के बीच वाला हिस्सा The meeting point of the neck and shoulder region is called अंशमर्म। तो उस बाहु ऊर्ध्वम ग्रीवार मध्य अंशपीठ जो अंश और पीठ है ना अंश मतलब अभी बात की थी एक्रोमियन वाला हिस्सा है ना पीठ मतलब है ना पीठाधीश जिसको कहा जाता है सबसे टॉप पर जो बैठने वाला स्थान तो वो अंश पीठ यानी कि अंश के ऊपर बैठने वाला जो स्थान है इस काल इसकी बात हमने आगे की है। बाहुशिर और ग्रीवा के मध्य में जो अंशपीठ यानी कि टॉप ऑफ द शोल्डर और कंधे को बांधने वाला अंश नामक मर्म स्थित होता है और यहाँ पर आघात होने से जो है बाहों की स्तब्धता यानी कि कार्य करने की अक्षमता स्टिफनेस ऑफ लिम्ब विथ लॉस ऑफ फंक्शंस ये जो है लक्षण हमारे इस मर्म पर अंश पर आघात होने से मिलते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है स्पष्ट होता है कि नेक और रूट ऑफ द आर्म के बीच में जो है मर्म स्थित होता है तथा यहाँ पर जो है कंधे तथा अंशपिंड को बांधने का जो रखता है वो शोल्डर रीजन में जो लिगामेंट्स होते हैं वो अंशपिंड को जो है बांधे रखने का काम जो है करते हैं तथा अंशपिंड को बांधने इसमें मुख्य रूप से जो है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है स्थित होता है और इस पर आघात होने से जो है शोल्डर जॉइंट को जो है कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज है उसका जो है फंक्शन लॉस हो जाता है और यही अंशमर्म में जो आचार्य सुश्रुत में आघात के लक्षणों के समान जो है लक्षण इसमें मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है यदि उस पर आघात होता है तो शोल्डर जॉइंट का फंक्शन लॉस हो जाएगा और जब शोल्डर जॉइंट का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो हमारा जो है उस एक्सट्रीमिटीज का जो है काम करने की जो है क्षमता कम हो जाएगी। देखिए जो है ये जो है फिलिप जॉनसन है ये डिफेंडर थे और इनको जो है इसी प्रकार की इंजरी के द्वारा जो है इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। कब? वर्ल्ड कप
14 में। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की जो है स्पोर्ट्स इंजरी भी जो है हमको इन अंश मर्मों में मिलती हैं और उसकी वजह से जो है वो पूरा फंक्शन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट मर्म है अंश फलक। अंश फलक अस्थिमर्मों में गणना की है उसकी रचना प्रकार से, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है और परिमाण जो है आधा अंगुल संख्या में 2 है। पृष्ठो स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत में जो है पृष्ठोपरि पृष्ठवंशम उभयतः स्त्रियकम संबंध अंश फल के नाम तत्र स्तब्ध बाहुता, स्टिफनेस आ जाती बाहु में। पृष्ठोपरि पृष्ठ के ऊपर में पृष्ठवंश उभयतः त्रिक यानी कि स्केपुला बोन, स्केपुला बोन के ऊपर की ओर जो अंश फलक नामक मर्म स्थित होते हैं और इस पर आघात लगने से जो है स्तब्ध बाहुता यानी कि जो है वेस्टिंग और नम्बनेस आती है। पृष्ठवंश के दोनों पीठ के ऊपर तथा त्रिक मतलब स्केपुला से संबंधित अंश फलक नामक मर्म स्थित होता है और यहाँ पर आघात होने से जो है शोष और शून्यता यानी कि वास्टिंग एंड नम्बनेस जो है उसमें मिलती है। तो ये किस प्रकार से मिलती है तो बात करते हैं फैक्ट कंसिडरिंग दी अंश फलक। क्या क्या हमको जो है अंश फलक के फैक्ट मिलते हैं? दैट मर्म इज समवेयर इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ द बैक। दूसरी बात की है दैट मर्म इज बोथ लेटरल साइड ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, दैट द मर्म इज इन द क्लोज रिलेशन विद द स्केपुला एंड दैट द नर्व सप्लाइंग द अपर एक्सट्रीमिटी आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मर्म। तो ये जो है उसमें अंश फलक के कंसिडरेशन में जो है बात की है और क्या उसमें जो है डैमेज मिलता है। तो इफ फॉरेन बॉडी पेनिट्रेटिंग द डीपर पार्ट्स severe damage to the brachial plexus is possible. This is lead to a paralysis of the upper brachial, स्तब्धता है ना, और वास्टिंग और नम्बनेस जो मिलती है वो जो है अपर एक्सट्रीमिटीज को जो है पैरालाइज कर देती है। इफ फॉरेन बॉडी पेनिट्रेट द डीपर पार्ट leaving light impact moderated damage of the brachial plexus is possible. This will cause numbness and wasting due to partial loss function, यानी कि शोल्डर का जो है पार्शियल लॉस फंक्शन हो जाएगा। इफ फॉरेन बॉडी पेनिट्रेट टू दी सुपरफिशियल पार्ट डैमेज टू दी सुप्रास्केपुलर नर्व एंड आर्टरी विल बी रिजल्ट, दिस विल कॉज पैरालाइज द मसल्स ऑफ द शोल्डर अलोंग विद द वेस्टिंग ऑफ द शोल्डर। तो इस प्रकार से जो है ये अंश फलक के जो है क्या क्या हमको वो पॉइंट जो है कंसिडरेशन करना चाहिए और उसके जो डैमेज आघात के लक्षणों की जो है ये बात यहाँ पर जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है की। आचार्य ने रचना प्रकार से इसको जो है अस्थिमर्म बताया है ना, अस्थिमर्मों की बात की, जबकि आघात के लक्षणों में क्या बात की? वास्टिंग एंड नम्बनेस। तो ये कहीं ना कहीं जो है ऐसा अस्थि पर आघात होने से यानी कि जो स्केपुलर रीजन है उस स्केपुलर रीजन में यदि बोन्स पर आघात होता है तो इसे लक्षण मिलने की संभावनाएं कम से कम मिलती है। लेकिन हमको आचार्य सुश्रुत ने इस प्रकार का क्यों कहा कि इसको रचना प्रकार से अस्थिमर्म होते हुए भी जो है उसके आघात के लक्षण अलग बताएं, तो निश्चित है कि वो हमारी जो सोच है वहां तक अभी जा नहीं पा रही। तो किंतु इस पर आघात के परिणाम से बाहुओं में शोष और शून्यता होती है, जबकि आघात के लक्षणों पर देखने पर जो है ब्रेकियल प्लेक्सस से जो इसका संबंध प्रतीत होता है। यानी कि जो आघात के लक्षण है, अगर आघात के लक्षण की बात करें तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस पर आघात के लक्षण होंगे तो वास्टिंग और नम्बनेस मिलती है, अस्थि पर आघात होने से नहीं। और यहाँ पर आघात होने से जो अपर एक्सट्रीमिटी में वास्टिंग और नम्बनेस के जो लक्षण मिलते हैं निश्चित है कि कहीं न कहीं जो है ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसमें इन्वॉल्व होता होगा। यदि आघात स्केपुला के सुपीरियर भाग में होता है तो वहां पर जो है सुप्रास्केपुलर नर्व और आर्टरी जो है वहां पर जो है स्थित होती है, और यदि उस पर आघात होता है तो शोल्डर जॉइंट में जो वेस्टिंग और नम्बनेस मिलते हैं। स्तब्ध बाहुता की जो बात की है ना, सुप्रास्पाइनल मस्कुलर वेस्टिंग और इंफ्रास्पाइनल मस्कुलर वेस्टिंग, यानी कि जो है ये वाला जो रीजन है उस वाले रीजन में जो है बात करें तो निश्चित है कि ये जो पार्ट है
सुप्रास्केपुलर आर्टरी और सुप्रास्केपुलर नर्व जो सुपीरियर बॉर्डर से वहाँ से जो पास होती है, और यदि यहाँ पर आघात होता है तो हमको जो है वास्टिंग और नम्बनेस के जो लक्षण है, स्तब्ध बाहुता, ये लक्षण जो है हमको मिलते हैं, लेकिन अस्थि पर आघात से नहीं। किस पर? ये आर्टरी और वेन्स, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? तो अस्थि के ऊपर ही स्थित है। यानी कि आचार्य सुश्रुत इस बात को कहीं ना कहीं जानते होंगे, तो उन्होंने जो है इसको रचना प्रकार से अस्थि मर्म की बात की है, और जो आघात के लक्षण है वो जो है स्तब्ध बाहुल्यता की जो है बात यहाँ पर की है। नेक्स्ट मर्म की चर्चा करते हैं, कटिक तरुण। कटिक तरुण जो है ये भी अस्थि मर्म है, कालांतर प्राण। परिमाण जो है आधांगुल है, संख्या में 2 है, और सुश्रुत ने जो है इसकी बात की है, तत्र पृष्ठवंशम उभयतः कटि शोणिकांडाम अस्थि कटिक तरुण। तत्र शोणिचा पांडु विवर्णता हीन रूपता म्रियते। ये आचार्य सुश्रुत ने जो है लक्षण बताए कि पृष्ठवंश के दोनों प्रति श्रोणिकांड, कि जो श्रोणिकांड है उसके दोनों ओर जो है, पृष्ठवंश के दोनों ओर जहां श्रोणिकांड है वहां पर जो है कटिक तरुण नामक मर्म स्थित होता है, और उस पर आघात होने से शोणित रक्त का क्षय होता है, पांडुता और विवर्णता, पोलरनेस, ये जो है, और हीन रूपता की जो है बात की। तो यहाँ पर जो है बात की है मेरुदंड यानी कि पृष्ठवंश वर्टिकल कॉलम के दोनों ओर जो है प्रत्येक श्रोणिकांड में कटिक तरुण नामक जो है अस्थिमर्म स्थित होता है, और यहाँ पर आघात होने से जो है रक्तक्षय कारण जो है पांडुता, हेमोरेजिक एनीमिया, विवर्णता, पोलरनेस और शीलता, डेबिलिटी आ जाने से जो है मृत्यु होती है। इस मर्म की यदि हम बात करें तो जो पेल्विक बॉडी के जो डार्सोलेटरल एस्पेक्ट है, तो डार्सोलेटरल एस्पेक्ट पे जो ग्लूटियल रीजन में स्थित होता है, और यहाँ पर जो है सियाटिक नोच स्थित होती है, और इस सियाटिक नोच के यहाँ पर आघात होने से जो इसके आसपास के जो अवयव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पर जो नर्व और वेसल्स जो है, यानी कि वहाँ पर जो है सियाटिक नर्व जा रही है और सियाटिक आर्टरी नीचे की ओर जा रही है ना, ये जो है पोस्टीरियर सियाटिक आर्टरी, ये यहाँ से जो है इस प्रकार से आ रही है, तो ये जो है इस प्रकार से जो है ये पोस्टीरियर सियाटिक आर्टरी, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का यदि डैमेज होता है स्टेल ट्यूबरोसिटी के वाले रीजन पर, तो निश्चित है कि ये जो है नर्व और वेसल्स में जो है डैमेज होने की वजह से जो है इस प्रकार के जो है उनके लक्षण मिलते हैं। अनादर मर्म जो है कुकुंतर, संदीप मर्म है, रचना प्रकार से परिणाम प्रकार से विकलता उत्पन्न होती है। परिमाण जो है आधा अंगुल है, संख्या में 2 होते हैं, और स्थान की बात करते हैं पार्श्व और जघन बहिर्भागी। पार्श्व के जो है जघन भाग, पार्श्व में जघन भाग है उसके बाहर की ओर पृष्ठवंशम उभयतः, और पृष्ठवंश यानी कि मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर कुकुंदरे, कुकुंदर नामक मर्म स्थित होता है, और यहाँ पर आघात होने से स्पर्श ज्ञानम अधकाय चेष्टा जाता, क्या मिलता है? स्पर्श ज्ञान का जो है अभाव हो जाता है, यानी कि शून्यता आ जाती है उस पैर में, और चेष्टा का सेंसेशन का लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। तो पृष्ठवंश के दोनों ओर जघनास्थि के पार्श्व के बाहर के भाग में जो है कुकुंदर नामक मर्म था, और इस पर आघात होने से जो है शरीर के नीचे के भाग में शून्यता, यानी कि जो स्टेल ट्यूबरोसिटी वाला जो रीजन है उस पर यदि आघात होता है तो जो है शून्यता और चेष्टानाश, ये 2 जो है लक्षण हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है जघनास्थि हिप बोन के पार्श्वों में यानी कि लेटरल फेंस के बाहर थोड़ा सा नीचे की ओर जो है स्टेल ट्यूबरोसिटी स्थित होती है, और यहाँ पर आघात होने से जो है शून्यता एनेस्थेसिया हो जाता है एवं चेष्टानाश डिस्फंक्शन हो जाता है। आघात के लक्षण के आधार पर यहाँ के नर्व का बोध होता है आचरण से संधि मर्म में गणना कर। डॉक्टर घाणेकर और डॉक्टर HP शर्मा ऐसे जो है स्टेल ट्यूबरोसिटी बताते हैं, और यदि आपने देखा होगा कि हम कई बार जब ज़्यादा समय तक बैठ जाते हैं तो क्या होता है, जब उठते हैं तो पैरों में शून्यता आ जाती है, हम चल ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जो है इस स्टेल ट्यूबरोसिटी पर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से जो है हम वहाँ पर जो है
हमारा जो है कुछ समय के लिए जो है उस एक्सट्रीमिटीज का जो है फंक्शन लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है हम आगे जो है नहीं चल पाते हैं। नेक्स्ट मर्म है नितंब, रचना प्रकार से अस्थिमर्म है, परिणाम प्रकार से कालांतर प्राण मर्म है, परिमाण जो है आधा अंगुल है, संख्या में 2 होते हैं। और स्थान की बात करें तो श्रोणित कांडे और पर्यायच्छादनो पार्श्व प्रतिबंधो नितंब तत्र अधः कायो शोषो दौर्बल्या मरणम कालांतर प्राण। तो यहाँ पे जो है उसमें जो है नीचे के जो शरीर है अधः काया यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो है शोष हो जाता है, दुर्बलता आ जाती है और उसकी वजह से जो है कई बार जो है मरण तक हो जाता है। तो श्रोणी कांडों के ऊपर आशय को आच्छादन करने वाले दोनों पार्श्वों को जोड़ने वाले नितंब नामक मर्म स्थित होते हैं और यहाँ पर आघात होने से जो है शरीर के नीचे का भाग सूख जाता है, कमजोरी से जो है मृत्यु होती है ना। ये जो है आचार्य सुश्रुत में जो है इसके लक्षण बताए। तो श्रोणी कांड यानी कि जो हिप बोन है इसके ऊपर जो है आशय को आच्छादन करने वाला पेल्विक कैविटी को जो है कवर्ड करने वाली जो हिप बोन आपस में जो है सेक्रम के साथ जुड़ने वाला स्थान जहाँ पर नितंब नामक मर्म स्थित होता है, यानी कि जो है सेक्रो इलियक जंक्शन, जिसको सेक्रोपेल्विक जंक्शन, और सेक्रोपेल्विक जंक्शन पर जो है सियाटिक नर्व और वेसल्स पर यदि आघात होते हैं तो शरीर के नीचे का भाग जो है पूरा फंक्शन लॉस हो जाता है और उस फंक्शन लॉस होने की वजह से जो है हमारा जो है कई बार जो है मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार का जो है हमारे आचार्य सुश्रुत में जो है बताया है कि ये जो है जो जंक्शन वाला पॉइंट है दोनों ओर संधिमर्म में, और ये यहाँ पर यदि आघात होता है तो उस आघात के परिणाम स्वरूप जो है नीचे के भाग का जो है फंक्शन लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है पृष्ठ के 14 मर्मों की जो है यहाँ पर चर्चा